वंदे मातरम गाना अनिवार्य करना देशभक्ति का सवाल है या धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा? क्या संविधान किसी नागरिक को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य कर सकता है? और दूसरा सवाल उठता है कि कोई भी भारतीय राष्ट्रगीत गाने से इनकार क्यों करता है, और आखिर क्यों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस फैसले को इस्लाम और मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताया है। आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। देश इस समय वंदे मातरम के 150वें वर्ष का जश्न मना रहा है। आजादी की इस लड़ाई का प्रतीक रहा ये गीत एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गया है। वजह है वंदे मातरम को अनिवार्य किए जाने को लेकर उठी नई चर्चा और इसके साथ राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान का कानूनी दर्जा मिलना। दरअसल AIMPLB ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के उस निर्णय का कड़ा विरोध जताया है जिसमें वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा दिया गया है। इसके सभी 6 श्लोकों को अनिवार्य बनाया गया है और सभी सरकारी एवं शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रगान से पहले इसका पाठ अनिवार्य किया गया है। बोर्ड ने इस कदम को भारत के संविधान की मूल भावना, धार्मिक स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और संविधान सभा के ऐतिहासिक निर्णयों का प्रत्यक्ष उल्लंघन बताया है और सरकार ने इस निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की है। बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर XCR इलियास ने जारी बयान में कहा कि यह निर्णय न केवल असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है बल्कि देश की धार्मिक व सांस्कृतिक विविधता के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी एक समुदाय की धार्मिक अवधारणाओं या मान्यताओं को बलपूर्वक सभी नागरिकों पर थोप नहीं सकता। वंदे मातरम के कई श्लोकों में देवी दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की स्तुति और महिमा गान है जो इस्लाम के तौहीद यानी ईश्वर की पूर्ण एकता सिद्धांत के प्रत्यक्ष विपरीत है। इस्लाम केवल अल्लाह की पूजा की अनुमति देता है जो एक है और जिसका कोई साझेदार नहीं है, और शिर्क यानी ईश्वर के साथ साझेदारी ठहराना किसी भी रूप को स्वीकार नहीं करता। सरकार को संवेदनशील धार्मिक मुद्दों का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग करने से बचना चाहिए और सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने वाले निर्णयों से दूर रहना चाहिए। बोर्ड ने स्पष्ट किया है यदि सरकार इस निर्णय को तुरंत वापस नहीं लेती है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे अदालत में चुनौती देने के लिए विवश होगा। डॉक्टर इलियास ने आगे बताया कि 1937 में रविन्द्रनाथ टैगोर की सलाह पर कांग्रेस ने स्वयं ये निर्णय लिया था कि वंदे मातरम के केवल पहले 2 श्लोकों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि बाद के श्लोक धार्मिक प्रकृति के थे और समाज के सभी वर्गों को स्वीकार्य नहीं हो सकते थे। इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने 1950 में भी केवल पहले 2 श्लोकों को ही राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया था। ऐसी स्थिति में सभी 6 श्लोकों को अनिवार्य बनाना न केवल ऐतिहासिक सर्वसम्मति से विचलन है बल्कि एक खतरनाक और उकसाने वाला कदम भी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लोकतंत्र में देशभक्ति स्वेच्छा से होनी चाहिए या कानून बनाकर तय की जानी चाहिए? क्या राष्ट्रगीत का सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता साथ साथ चल सकते हैं? आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।